भक्त श्री राम जी जो कि मुगल दरबार में अकाउंटेंट थे, मतलब किसी मुगल के दरबार में अकाउंटेंट का काम करते थे। वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री हरि विठलनाथ जी के। मतलब इतने अच्छे भक्त थे कि अ, वो अ, किसी भी इंसान का दुख दर्द नहीं देख पाते थे। और वो जितना भी मुगल दरबार का किसी क्षेत्र का, जिस भी क्षेत्र पे वो थे, उस क्षेत्र का लेखा जोखा वो रखते थे। अब भक्त श्री राम जी के पास उस क्षेत्र के कोई भी जैसे मान मान लीजिए कोई बड़ा आदमी हो और कोई गरीब इंसान के सामने, किसी गरीब इंसान के सामने जब कोई बड़ा आदमी जाता है तो वो सोचता है कि जो भी कोई तकलीफ है, वो इंसान सोचता है कि मैं हो सकता है इससे बताऊं, ये जो अधिकारी हैं इनसे मैं अगर अपनी बात को, अपनी परेशानी को इनके सामने रखता हूँ तो हो सकता है ये मेरी मेरी तकलीफ को दूर कर दूर कर देंगे। यही सोचकर भक्त श्री राम जी के सामने लोग जाते थे। जैसे कोई गया अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बिटिया की शादी के लिए कि श्री राम जी, मेरी बिटिया की शादी होनी है और पैसे की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कपड़े की व्यवस्था नहीं है। तो भक्त श्री राम जी वो तो ऑलरेडी भक्त थे, और भक्त थे, कोई भी भक्त जो होता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता है। तो उन्होंने भक्त श्री राम जी जो है अ, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को देख के उसको जो है उसी उसी जो खजाना होता था, जो टैक्स वगैरह जो मिलता था, जो कर वगैरह मिलता था, जो राजा के मुगल के उसमें जो है जितने जो पैसे के लेखा जोखा जो वो करते थे, उसमें जो पैसे होते थे उसी में से वो उस व्यक्ति को जिसकी शादी, जिसकी बिटिया की शादी है, जिसको प्रॉब्लम किसी भी तरह की, जिसकी किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी में से वो पैसे उठा के दे दिया करते थे। अब ये ऐसे चलता रहा काफी समय बाद जो है जो उस मुगल दरबार के जो काजी थे, उनको उनके तक ये बात पता चली कि जो है भक्त श्री राम जी जो है जो खजाने में ऐसी लोगों को जो भी कहता है, जिसको कोई प्रॉब्लम अगर बताता है तो उसको उसी में से पैसा दे देते हैं। अब ये बात जो है मुगल सम्राट तक पहुंची। तो वो जो मुगल सम्राट था उसने कहा कि बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए। तो काजी लोगों ने, उनको जो सजेशन देने वाले लोग होते थे, उन्होंने बोला होगा, वो बोलते हैं उनको ऐसी जो है दी जाती है, ऐसी मतलब सलाह दी जाती है, मतलब जैसे काजी लोगों द्वारा जैसे भी सलाह दी जाती है वैसे वो काम करते हैं। डिसीजन लेने के लिए काजी लोगों की सलाह जो है ली जाती है। तो काजी लोगों ने बताया होगा कि पहले इसकी जांच की जाती है, मतलब इस पे जो है इनकी इंक्वायरी करी जाती है, इनसे जो कुछ मतलब वो थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। अगर ये बात सही पाई जाती है तो इनको जो है मृत्यु दंड ही सही रहेगा, क्योंकि ये इतना गलत काम। अब भक्त श्री राम जी को तो वो तो हमेशा विठल विठल किया करते थे, उनका भजन जो है निरंतर कंटिन्यू चलता रहता था। अब भक्त श्री राम जी जो है कि जब उनके काम की, उनके लेखा जोखा जैसे वो करते थे, उनका लेन देन कैसा रहा, उसके जब जांच हुई तो पता चला कि वो सच में ऐसा करते थे। मतलब मुगल सम्राट को ये बात, उसकी सच्चाई पता चली कि हाँ ये बात सही है कि वो जो है बिना कुछ सोचे समझे उसी में से दे दिया करते हैं। खजाना भी लगभग आधा खाली हो गया था, ये सब चीजें करते करते खजाना भी जो है, जो मुगल दरबार का जो खजाना था वो भी खाली हो गया था। अब भक्त श्री राम जी जो है तक ये बात पहुंची और उनको बुलवाया गया। भक्त श्री राम जी तक वो बात पहुंची कि आपके ऊपर इंक्वायरी गठित की गई थी, आपकी जांच की गई, आप जो है गलत काम कर रहे हैं, तो आपको मुगल सम्राट के दरबार में जो है बुलाया गया। वो पहुंचे, ठीक है। भक्त श्री राम जी जो है वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो जो मुगल सम्राट कहते हैं कि जो है तुमने ऐसा क्यों किया। तो भक्त श्री राम जी कहते हैं कि ये पब्लिक का ही पैसा है, मतलब जो टैक्सेस वगैरह जो आते हैं उन्हीं का पैसा है। तो उनकी प्रॉब्लम जो होती हैं वो हमसे नहीं देखी जाती। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हीं का पैसा, उन्हीं की समस्या, जैसे मान लो किसी की बिटिया की शादी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर उन्हीं के पैसे में से उनको अगर हेल्प दी जा सकती है तो मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है। अगर आपके हिसाब से गलत है तो जो दंड देना हो, जो भी पनिशमेंट देना हो वो आप हमें दे सकते हो। तो सब मुगल सम्राट ने बोला कि ठीक है, आपको मृत्यु दंड दंड जो है दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मृत्यु दंड है तो कोई बात नहीं, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब
जैसे कोई भी इंसान को, किसी भी इंसान को जब मृत्युदंड या फांसी वगैरह होती है आज के भी टाइम में, तो उससे उसकी आखिरी इच्छा को जो है पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उनसे पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है, आप बताइए। उनको डेट टाइम वगैरह, जैसे 2 दिन 3 दिन बाद की जो है डेट उनको मिली कि मृत्युदंड तुम्हें इस जो है डेट को दिया दिया जाएगा। तो उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है मेरी इच्छा ये है कि हमें भगवान श्री हरि विट्ठल जी से मिलना है एक बार, और उनके मंदिर में हम उनको दर्शन करना है, उनसे मिलना है। तो मुगल सम्राट ने कहा ठीक है भाई, आपको वहां पर पहुंचाया जाए, इनको लेके जाया जाए वहां पे, और मिलवाइए इनको जाके भगवान श्री हरि विट्ठलनाथ जी का दर्शन करवाइए। तो भक्त श्री राम जी को ले जाया जाता है। इधर वो पहुंचते हैं भगवान श्री हरि विट्ठलनाथ जी के पास, सामने उनके पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन तो आपको ही समर्पित है, और जब हमने अपना जीवन आपको दे दिया है तो मेरे द्वारा जितने भी काम हुए हैं और या होते हैं या आगे भी जो होंगे वो आपकी ही मर्जी से हुए होंगे या आगे भी होंगे। तो क्या ये जो हो रहा है, जो मृत्युदंड हमको मिल रहा है, क्या आपकी इसमें मर्जी है, यही चीज जाना जाएगा। अगर आपकी मर्जी है तभी कोई हमको मृत्युदंड देगा, और अगर हमें मृत्युदंड मिल रहा है आपकी मर्जी से तो उसको सहर्ष मैं स्वीकार करता हूँ। तो सही आपसे कहना था कि अगर मृत्युदंड हमें मिल रहा है प्रभु तो आपकी मर्जी है, इसका मतलब अगर आपकी मर्जी है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। बस इतना कह के और वहां से वो चल दिए। जब वो चल दिए, वो रास्ते में ही थे, मतलब वो मुगल दरबार और वहां का जो डिस्टेंस है भगवान श्री हरि विट्ठलनाथ जी के मंदिर का, उस डिस्टेंस में के बीच में जितनी दूरी, जितना टाइम लगा होगा, इधर वो पहुंचे थे भगवान श्री हरि विट्ठलनाथ जी के पास, उनके सामने प्रस्तुत हुए थे, और उधर भगवान श्री हरि विट्ठलनाथ जी वहां पहुंच गए मुगल दरबार में। मुगल दरबार में सम्राट के पास जो है पहुंचे, मुगल सम्राट के पास पहुंचते हैं और एक झोला लिए रहते हैं। नव किशोर अवस्था होती है, मतलब एकदम यंग एज में रहते हैं, लगभग 16 ईयर में 16 साल की लगभग एज रही होगी उस वैसे बालक का। एक मतलब 16 साल के किसी, मतलब 16 साल के लड़के की एज का मतलब रूप रख के भगवान श्री विट्ठलनाथ जी एक झोले में जेवरात वगैरह, मतलब हीरे और मतलब जो भी हीरे माड़ी को सारी झोला में रख के वो पहुंचते हैं वहां पे। मुगल सम्राट से कहते हैं कि भक्त श्री राम कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो भगवान श्री हरि विट्ठलनाथ जी की उनकी आखिरी इच्छा थी, तो वो गए हैं दर्शन करने और उनको मृत्युदंड दिया जा चुका है। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्यों दिया आपने मृत्युदंड। उन्होंने कहा कि मेरे खजाने से उन्होंने लोगों की मदद की। तो उन्होंने कहा अच्छा, जितना भी उन्होंने, भक्त श्री राम जी ने जो है जितना भी आपका खजाना उनकी वजह से खाली हुआ है, उससे भी कई गुना, उससे भी कीमती ऐसे हीरे जेवरात माणिक इस झोले में, इस बैग में है जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, जो तुम्हारे पूरे राज्य में, साम्राज्य में किसी ने नहीं देखा होगा। और कभी मतलब ऐसे ना, तो ऐसे हीरे जेवरात और माणिकों, मतलब ऐसे हीरे जेवरातों को तुमने कभी तुम्हारी कल्पना से मतलब परे है, ये झोले में है। और भक्त श्री राम जी को तुरंत जो है मृत्युदंड से और तुरंत छोड़ दो, उनका मृत्युदंड तुरंत माफ कर दो। तो मुगल सम्राट की आंखें जो, और क्योंकि वो भगवान ही थे तो उनके कहने का उनके ऊपर मतलब प्रभाव भी वैसा, भगवान किसी सामने अगर कहेंगे तो उसका प्रभाव भी तो वैसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप हैं कौन। तो भक्त श्री राम, वो सॉरी, जब उन्होंने पूछा, सम्राट ने पूछा कि वो तो ठीक है, मैं उनका मतलब वो मृत्युदंड उनको माफ हो जाएगा। और वो हीरा जेवरात जो है झोले में जब देखते हैं सम्राट, तो दिखाया जाता है जब उनको, तो वो कहते हैं ठीक है, उनका तो मृत्युदंड माफ हो जाएगा, लेकिन आप हैं कौन। उन्होंने कहा मैं उनका नौकर हूँ, भक्त श्री राम जी का मैं नौकर हूँ। तो उन्होंने कहा नौकर हैं आप। मतलब वो दिव्य स्वरूप था भगवान श्री विट्ठलनाथ जी, दिव्य स्वरूप, वैसा कैसा भी स्वरूप वो रख लेंगे तो उसका प्रभाव एक अलग लेवल का होगा। उनके कहने का, उनकी वाणी का प्रभाव तो जाहिर बात, भगवान है तो इतना प्रभाव तो बहुत ज्यादा ही होगा उस बात का। वो एक एक बात, एक एक वर्ड सीधे जो है दिल पे, मतलब सीधे प्रभाव छोड़ेंगे। तो उनका, वो तो मेरे यहाँ नौकर है, वो तो मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, आप उनके नौकर हैं, और आप ये इतना हीरे जेवरात से भरे दे रहे हैं, मतलब एक बैग दे रहे हैं हमें, और उनको मृत्युदंड माफ कर रहे हैं, आप कैसे नौकर हैं।
उन्होंने कहा बस इतना ही जानो कि मैं उनका नौकर हूँ और उनको जो है मृत्युदंड से तुरंत हट उनका दंड जो है ये हटा दिया जाए, उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं आप उसकी भरपाई हो जाएगी खजाने की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें मृत्युदंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो आगे जो है वो मुगल दरबार से बाहर निकल के अंतर्धान हो जाते हैं प्रभु। उसके बाद भगवान श्री हरि विठलनाथ जी के जाने के बाद जब वो आते हैं भगवान वो भक्त श्री राम जी जब आते हैं दरबार में, और उनसे कहा जाता है कि आपकी सजा माफ हो गई, मृत्युदंड आपका माफ कर दिया गया। तो उन्होंने कहा क्यों, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा, जब भगवान श्री विठलनाथ जी जब उस लड़के के रूप स्वरूप में आए थे तो उन्होंने नाम भी पूछा, सम्राट ने नाम भी पूछा था कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा था बिट्ठू, मेरा नाम बिट्ठू है, मैं उनका श्री राम जी का मैं नौकर हूँ, ये उन्होंने बताया था। तो मुगल सम्राट कहते हैं कि भाई वो आए थे, आपका आपका नौकर आया था और उस हीरे जवाहरात से भरा हुआ बैग हमको देके गया, और ये बहुत ही बहुमूल्य है और अकल्पनीय, मतलब कल्पना से परे हीरे जवाहरात और माणिक वो देके गए हैं, इसलिए उसकी भरपाई हो गई, जो आपने खजाना जो आप खाली किया था उसकी भरपाई हो गई और आपको दंड से मुक्त किया जा रहा है। तो आप जो है आज से दंड से मुक्त हैं, बस लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो आपका नौकर है उससे हमें मिलना है। कह रहे कौन नौकर? भक्त श्री राम जी ने बोला कौन सा नौकर, कहाँ का नौकर? तो ने कहा कि उसका नाम बिट्टू है, आपका नौकर है वो, और हमें जो है आप उससे मिलना है। वो तो दंड वगैरह तो आपका माफ हो गया, लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मतलब मुगल सम्राट भगवान भक्त श्री राम जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो है हमें उनसे एक बार मिलवा दो, मुझसे थोड़ी सी बात करवा दो। तो जब उन्होंने बोला मुगल सम्राट ने जब बताया कि ये उनका नाम बिट्ठू है, उनका नाम बिट्ठू था जो आए थे, बस वो समझ गए कि भगवान श्री हरि विठलनाथ जी, उनके भक्त श्री राम जी के आंख में आंसू थे और काफी वो अंदर इंटरनली बहुत इमोशनल हो गए कि भगवान ही आए थे और हमको मृत्युदंड से मुक्त करके वही गए हैं। तो भक्त श्री राम जी मतलब भगवान श्री विठलनाथ जी के मंदिर जाते हैं वहां से और बहुत रोते हैं कि आप मतलब इतने इतने दयालु हो कि आपने मेरा मृत्युदंड माफ करा दिया। तो कैसी लगी ये स्टोरी आप जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, इंस्पायरेबल स्टोरीज इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही बेहद दिलचस्प और जो है रियल स्टोरीज हैं, और ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।